ऐसा ना करें प्रदर्शनकारी। अनुराग ठाकुर का ये कहना है, बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया है क्योंकि बीते दिन अराजकता होती है आंदोलन के नाम पर और जमकर अराजकता होती है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर गंभीर है, हिंसा ना करें प्रदर्शनकारी। हर दिन नई मांग जुड़ रही है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी देश को भ्रमित कर रहे हैं। मोदी सरकार ने एमएसपी पर 18 लाख करोड़ की खरीदारी की है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। कई देर तक बातचीत हुई, 2 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कहाँ ऐसा मसला अटक गया कि किसानों को आगे बढ़ना पड़ा दिल्ली की ओर? पहली बात मैं कहूँगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से बड़ी गंभीरता के साथ सारे विषय को लिया और चर्चा हमने पहले दिन से बहुत गंभीर भी की। कल भी देर रात्रि तक हम बैठे रहे। जब किसान नेता उठ भी गए तब भी हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा कि कृपया बैठिए, चर्चा को जारी रखिए, चर्चा से ही हल निकलेगा। और वो उठकर चले गए। आज प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले। मैं इतना ही कहूँगा, हिंसा आगजनी ना करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, बातचीत को जारी रखें। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर नए नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा थोड़ा लंबा समय भी लगेगा, थोड़ा और उस पर समय चाहिए क्योंकि राज्यों से और अन्य स्टेक होल्डर से बातचीत करनी है। जैसे कि अब कहा गया कि WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत को हट जाना चाहिए। दूसरा कहा गया FTA को रद्द कर देना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को। तीसरा कहा गया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। चौथा कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से बाहर रखें। या ऐसे कहा गया पराली को इसमें नहीं लेना चाहिए, जलवायु वाले में, या फिर कृषि क्षेत्र को नहीं लेना चाहिए। अब ऐसे अनेकों मांगें और जुड़ गई। अब जब अनेकों मांगें और जुड़ जाएंगी तो उसको चर्चा करने के लिए कहीं तो समय लगेगा। हमें भी राज्यों से, बाकी स्टेक होल्डर से बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया करके बातचीत को जारी रखें। सरकार पहले भी बातचीत कर रही थी, आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम देंगे MSP की गारंटी। अभी तक तो PM साहब की गारंटी हम सुनते थे। देखिए, राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, पहले भी और आज भी। 60 साल इनकी सरकार रही देश में, क्या दिया ये आंकड़े आपको दिखाता हूँ, आप तुलना करके देखिए। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, इन चारों पे कुल मिला के 5,50,000 करोड़ रुपए का खरीद की थी 10 साल में कांग्रेस ने। मोदी जी ने गेहूं, धान, दलहन, तिलहन में 18,39,000 करोड़ की खरीद की, लगभग 3.5 गुना ज़्यादा। क्या कांग्रेस के पास कोई जवाब है? ये देखिए, ये दलहन की खरीद कांग्रेस के समय हुई 1,936 करोड़ की, हमारे समय हुई 85,908 करोड़ रुपए की। उनके समय खरीद हुई धान की 2,84,000 करोड़ की, हमारे समय हुई 12,14,000 करोड़ की। कोई मुकाबला ही नहीं है। और मैं दूसरा कहता हूँ, MSP ये कहते थे बंद हो जाएगी, मोदी सरकार ने 1.5 गुना से ज़्यादा दाम दिया। स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया और खरीद भी दुगनी से ज़्यादा की। ये आंकड़े दिखाते हैं कि राहुल गांधी झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, देश को भ्रमित और गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, इनके समय 2013-14 में ऋण मिला किसानों को 7,30,000 करोड़, हमने पिछले साल दिया 20 लाख करोड़, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। 15,511 करोड़ रुपये हमने PM किसान सिंचाई योजना में खर्च किया। और जो एक्सपोर्ट है इनके 2013-14 में हुआ 2,62,000 करोड़ का, हमने किया 4,67,000 करोड़ का, दुगना। इनके समय कृषि का बजट कितना था राहुल गांधी जी को पूछिए ज़रा, 27,662 करोड़ रुपए का 2013-14 में। हमारा बजट इस साल है 1,25,000 करोड़ का, मोदी सरकार का। कहाँ UPA का 27,662 करोड़ का बजट और हमारा 1,25,000 करोड़ का बजट। और ये आंकड़े दिखाते हैं, इनके समय PM किसान सम्मान निधि नहीं थी, ना किसान का सम्मान था, ना निधि थी। मोदी जी ने PM किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये से ज़्यादा मिलता है और लगभग 2,81,000 करोड़ रुपये हम अब तक दे चुके हैं। इसी तरह से इनके समय मुआवजा नहीं मिलता था, फसल बीमा नहीं था। हमारी सरकार के समय 1,54,000 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला। इनके समय किसान संघ नहीं थे, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाए, 8,000 से ज़्यादा बन गए। ये मैं कहना चाहता हूँ, हमने एक के बाद दूसरा निर्णय किसान के हित में किया। प्रति बोरी DAP पर 1,200 रुपये की सब्सिडी मिलती है और कुल मिलाकर खाद और यूरिया की सब्सिडी लगभग 3 लाख करोड़ रुपया साल की अलग से दी जाती है। अब आप बताइए
किसानों के लिए इन्होंने ज़्यादा काम किया कि मोदी सरकार ने काम किया? आंकड़े दिखाते हैं हमने काम भी ज़्यादा किया, मान सम्मान भी दिया, और स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी दिया। तो पीएम किसान सम्मान निधि शुरू करके 2,81,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने का काम भी किया। सर आखिरी सवाल है, चुनाव आ रहा तो क्या मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश, क्योंकि एक तरीके से आंदोलन जीवी की बात भी कह सके प्रधानमंत्री पहले? मैं इतना ही कहूँगा, देश की जनता देख रही किसने क्या किया है। हम पहले भी चर्चा के लिए तैयार थे, आगे भी हैं। आगजनी तोड़फोड़ इससे कुछ नहीं होगा, बातचीत से हल निकल सकता है। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा, कृपया करके हिंसा ना करें, और मैं किसान नेताओं से कहूँगा कृपया करके बातचीत में उससे ही रास्ता निकलेगा। आइए बातचीत में शामिल हों, समस्या का हल करें बातचीत पे। और इसी साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए, अबू धाबी में आज हिंदू मंदिर का उद्घाटन। तमाम तस्वीरें लाइव आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।